वर्तमान की स्थिति में भक्तामर एक संजीवनी औषधि के रूप में जग जाहिर हो रहा है। जैन हो चाहे अजैन हो, सभी के अंदर भक्तामर के प्रति गहरी आस्था पैदा हो चुकी है, क्योंकि जहां पर निस्वार्थ भाव होते हैं, निस्वार्थ भाव के साथ साधना की जाती है, वही साधना इस युग के लिए सार्थक साबित होती है। यह कार्य इस पंचम काल में आचार्य मानतुंग स्वामी ने करके दिखा दिया। 45 नंबर काव्य की साधना कैसे करें? आज बीमारी चारों तरफ से घिर रही है, चाहे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, जो अभी संसार में नहीं आया है वह जीव ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति बीमारी के गिरफ्त में आ चुका है। कैसे बचें, क्या करें? जब बीमारी होती है कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक ही उपाय है आपके पास, भक्तामर स्तोत्र का 45 नंबर काव्य। सभी पाठ करते हैं, सभी उपाय बताते हैं, लेकिन जो मैंने महसूस किया है आज वह अनुभव आपके बीच में रखना चाहता हूं। डॉक्टर ही सही तरीके से मरीजों को दवा दे सकता है, यह डॉक्टर आपको भक्तामर का सही उपाय बता सकता है। इसमें अहंकार की बात नहीं है। मैंने जो जिया है, जिस तरीके से भक्तामर को आत्मसात किया है, जैसा मैंने महसूस किया है, बस वह अनुभव आपके बीच में रख रहा हूं। मेरी यही भावना है, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें, आनंदित रहें, यही मेरी भावना है। आज भक्तामर का 45 नंबर काव्य। सबसे पहली बात, 45 नंबर पर ही यह काव्य क्यों रखा? यह 45 नंबर आपका बॉडी स्ट्रक्चर है। जब हम इसे मिलाते हैं तो यह पूरा शरीर बन जाता है। आप देखिए, हिंदी का 4 लिखेंगे और हिंदी का इसी के नीचे 5 लिखेंगे, देखिए पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। 4 लिखते हैं तो ये दोनों हाथ हो जाते हैं, जो राउंड होता है हमारा गला हो जाता है। इसकी वजह से 5 लिखते हैं तो हमारा पूरा पेट हो जाता है, और 5 का लास्ट का जो लाइन होती है वो हमारे पैर हो जाते हैं। इस तरीके से यह 4 और 5 जब उसको ऊपर से नीचे की ओर जोड़ा जाता है तब यह पूरा शरीर का आकार ले लिया करता है। इसीलिए इस काव्य को स्वास्थ्य वर्धक काव्य कहा है। अब इसकी साधना के लिए कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। यदि किसी की मेष राशि है, 45 नंबर काव्य की साधना करना है, आप लाल वस्त्र पहन करके, लाल आसन पर बैठ करके, लाल माला लेकर के, तांबे की रोटी में जल लेकर के, तांबे के ही पात्र में घी का दीप लगा करके आप उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, विधि अभी बता रहा हूं, ये सामग्री आप रखें। इसके बाद जिनकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि वाले सफेद कपड़े पहन करके, एकदम सफेद हो, लाइनिंग नहीं हो, सफेद आसन पर बैठ करके, सफेद चांदी की माला, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके साधना
का क्रम अभी बताऊंगा। जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि वाले हरे वस्त्र, हरा आसन, हरी माला, सिर भी ढकना होना चाहिए। जो जो कलर मैंने आपको बताए हैं उसी कलर के कपड़े से ही आपका सिर ढका हो। जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के लिए सफेद कलर शाइनिंग वाला हो। इसके बाद पूर्व दिशा हो, इसके साथ चांदी का कलश हो, चांदी के पात्र में आप घी का दीप लगाइए और आपके लिए दिशा पूर्व दिशा में बैठ करके आप साधना करें। जिनकी सिंह राशि है, सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर सोने का हो, नहीं तो पीतल का हो, नहीं तो तांबे का पात्र हो। उस पात्र में आपको जल भरना है, दीप लगाना है। तांबे के ही पात्र में आपको उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में मुंह करके, क्योंकि दो दिशा इसलिए बता रहा हूँ, कई बार हम लोग घर में रहते हैं तो पूर्व दिशा प्रॉपर खुली नहीं होती है तो उत्तर खुली होती है, तो पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके। वैसे तो सिंह राशि वालों के लिए पूर्व दिशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिशा में मुंह करके आप भक्तामर की साधना करें। जिनकी कन्या राशि है, कन्या राशि वाले हरे कपड़े पहन करके, हरि आसन पर बैठ करके, हरी माला से और पूर्व दिशा में मुंह करके साधना करें। इसके बाद जिनकी तुला राशि है, तुला राशि वाले लाल कपड़े पहनकर भी कर सकते हैं, सफेद कपड़े पहनकर भी साधना कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक दीप तांबे का लगा करके और एक माला भी आपको लाल कलर की माला लेना है, दीपक भी तांबे का हो। इसी प्रकार से सिंह राशि वाले के लिए तांबे का ही सूट करेगा, कलश भी और पात्र जो दीपक के लिए है वह भी तांबे का सूट आपको करेगा। इसके बाद जिनकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के लिए लाल कलर अच्छा है, लाल आसन, लाल माला, तांबे का कलश, तांबे का दीपक और यह उत्तर दिशा में मुंह करके साधना का क्रम प्रारंभ करें। इसके बाद जिनकी धनु राशि है, धनु राशि वालों के लिए पीला कलर सबसे अच्छा है, पीला आसन, पीला वस्त्र, पीतल का दीपक, पीतल का कलश। इस प्रकार से आप उत्तर दिशा में मुंह करके साधना कर सकते हैं। जिनकी मकर राशि है उनके लिए नीला कलर है, नीला आसन है, आसमानी कलर होना चाहिए, ज्यादा डार्क ना हो। इसके बाद वह स्वस्थ होना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा में मुंह करके भी साधना कर सकते हैं। पात्र रखना है तो मिट्टी का पात्र रख सकते हैं, मिट्टी के दीपक रखें, मिट्टी के कलश में जल भर के रखें। इसके बाद जिनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर नीला कलर है, नीला आसन है, नीली माला है, मिट्टी का दीपक है, मिट्टी का कलश है। यह पश्चिम दिशा में मुंह करके साधना करें। इसके बाद जिनकी मीन राशि है उनके लिए पीला कलर सबसे ज्यादा शुभ माना गया है, पीला आसन अच्छा है। इसके बाद पीतल का पात्र हो या सोने का हो, नहीं तो फिर आप तांबे का पात्र भी यूज कर सकते हैं। आपको उत्तर दिशा में मुंह करके साधना करना है। अब देखिए साधना कैसे करें, साधना का क्रम क्या है। साधना का देखिए सबसे सुंदर क्रम है, आप थोड़ा सा ध्यान करें कि मुझे बीमारी कौन से वार को हुई, कितने बजे आपको पता चला, इसके बाद किस वजह से बीमारी हुई, थोड़ा सा आपको पता चले। बाहर का भोजन करने से हुई, बाहर का पानी पीने से हुई, बाहर की यात्रा करके आए उसके बाद हुई, ये सब कैलकुलेशन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 चीजों से बीमारी का पता लगाया जाता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। जब 4 चीजों के बारे में जिसे नॉलेज होती है वही आपकी बीमारी को पकड़ सकता है। सबसे पहले द्रव्य,
आपने कौन सा द्रव्य ग्रहण किया जिस वजह से बीमारी हुई, क्षेत्र आप कहाँ घूमने गए जिस वजह से आप बीमार हुए, काल आपने भोजन कब किया, कितने बजे किया, उस समय अमावस्या थी, कृष्ण पक्ष था, शुक्ल पक्ष था, चतुर्दशी थी, कब हमने भोजन किया, और भाव भोजन करते समय, घूमते समय, कोई काम करते समय आपके भाव कैसे रहे होंगे। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तब जाकर के ये बीमारी आपके शरीर में घर कर जाती है। अब यहाँ पर कैसे पता लगाएं, तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन लगाइए कि मुझे खांसी क्यों हो रही है, जुकाम क्यों हो रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ध्यान करो मैंने आज भोजन में ऐसा क्या लिया जिस वजह से मुझे इस प्रकार से सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार आ रहा है। तो सबसे पहले आप जो चीज आपने ग्रहण किया है उस चीज को आप लाल कपड़े पर या सफेद कपड़े के ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद दोनों हाथ आंख बंद करके ध्यान करके लगाइए। आदिनाथ प्रभु को याद करें, मानतुंगाचार्य को याद करें, अपने परिवार के कुल देवी शक्ति को याद करें, और यह जो सामग्री आपने हाथ लगाई है उसे आप गाय को खिला दीजिए। इसके बाद क्षेत्र आप कहाँ गए थे, कहाँ जाने से ही ये बीमारी आपके सामने है पैदा हुई है, तो वहीं पर ही कोई काम करने वाला हो, आपका पहचान वाला हो, कोई भी नहीं पहचान वाले हो, तो भी आप उस मोबाइल पर उस जगह के चित्र को देख लीजिए और आंख बंद करके गहरी श्वास लेकर के यही प्रार्थना कीजिए, उस क्षेत्र पर आकर के मैंने कोई अशुद्धि फैलाई हो या मैंने उस भूमि की दिव्य शक्तियों से निस्सही 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 बोल करके अनुमति नहीं ली हो, किसी प्रकार से उस भूमि की दिव्य शक्ति को मेरे वजह से कष्ट पहुंचा हो, इतना बोल करके आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, चत्तारी मंगल पाठ पढ़िए। इसके बाद एक बार ओम नमो अरहते रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा ऐसा बोल करके पूरे शरीर पर हाथ फेर लीजिए। इसके बाद काल हमने कितने बजे भोजन किया, किस समय पेट में दर्द हुआ, दोनों का कैलकुलेशन कीजिए। जितने बजे पेट में दर्द हुआ, जितने बजे हमने गलती की है, उतने बजे आप भक्तांबर का सबसे पहले 19 नंबर काय पढ़िए, इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा। 7 नंबर काय पढ़िए साथ में, यही भी आपके पापों का प्रायश्चित देगा। इसके बाद आपके भाव कैसे रहे, किस भाव की वजह से बीमारी हमारे अंदर पैदा हुई, पहले उस विवाह पद्धति को निकाल करके अपने स्वभाव में आइए। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, पानी जो आपके सामने रखा है, पीने वाला अलग दूसरा पानी और रखिए, वो पानी आप सामने रखिए, उसको थोड़ा नमक डालिए और आप पहले अपने हाथों को धो लीजिए इतने, और उस पानी से जो नेगेटिविटी आपके बॉडी में है, जिससे हमारे गलत भाव हमारे मन में आ रहे हैं, उसके बाद सादा पानी से आप हाथ धो लीजिए। उसके बाद गहरी श्वास लेकर के ऐसे दोनों हाथों को फैला करके आदिनाथ प्रभु को याद कीजिए। पंचम काल में आज भी तीर्थंकरों का पावर है, यदि तीर्थंकरों का पावर नहीं होता तो तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पंचम काल में स्थापित नहीं होती। इन प्रतिमाओं को कोई प्रणाम नहीं करता। आपके दादा नहीं होते, परदादा नहीं होते तो घर में फोटो नहीं होती। उसी प्रकार से तीर्थंकर का पावर इस पंचम काल में आज भी है, उन्हें याद करें। जैसे मानतुंग स्वामी ने याद किया, मानतुंग स्वामी को याद करें, चक्रेश्वरी देवी को याद करें, गौमुख यक्ष को याद करें। पंचम काल है, सेवा देने वाले ही
आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। उसके बाद ऐसे दोनों हाथों को स्थापित करके गहरी श्वास और लीजिए, रोकिए। जहां आपको दर्द हो रहा है, परेशानी है, श्वास की ऊर्जा वहां तक लेके जाइए। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, विचार करें कि मेरे शरीर का दर्द खत्म हो रहा है, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमार नहीं कर सकता है, मैं आनंदित हूं, प्रसन्नचित्त हूं, कहीं पर भी कोई दर्द नहीं है, कहीं पर भी कोई बीमारी नहीं है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार के भाव हमेशा बार बार दोहराते रहें। दोहराते रहने के बाद फिर भक्त अमर के 45 नंबर काव्य की साधना पाठ के रूप में आपको करना है। कम से कम यह पाठ आपको 48 बार पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान लगा करके पेट पर ध्यान लगाइए, गहरी श्वास लीजिए और पेट में श्वास भर लीजिए। उद्भूत भीषण जलोदर भारि भुक्ना, पेट में हवा भरी है, रोकिए श्वास को, महसूस कीजिए कि मेरे शरीर के अंदर एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं है। पेट बढ़ चुका है, हाथ पैर कमजोर हो चुके हैं। उसके बाद सोचा दशा मुपगताश्च्युत जीविताशः, सोच में पड़ गया हूं और मैंने जीने की आशा भी छोड़ दी है। गहरी श्वास लेकर के विचार कीजिए, अब मैंने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है। इसके बाद एक और गहरी श्वास लीजिए, हाथों को आगे बढ़ाते जाइए, त्वत्पाद पंकज बढ़ाते जाइए, भगवान के दोनों पैर पकड़ लो, रजोमृत पैर पकड़ो भगवान के। पैरों में जो ऊर्जा है, जो रज है, उसे गहरी श्वास लेकर के ऐसे मुट्ठी बांध के कलेक्ट कीजिए। रजोमृत, गहरी श्वास लेके इकट्ठा कीजिए। महसूस कीजिए कि मेरे हाथ में प्रभु के चरणों की रज है। उसके बाद देहा, उस रजोमृत को अपने पूरे तन पे लगाना है इस तरीके से। देहा, इसके बाद मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः, वह मनुष्य आपके स्तवन के प्रभाव से, आपकी रज के प्रभाव से रोग मुक्त हो जाता है, कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। यह इस 4 लाइन का अर्थ है। इस अर्थ से आप जुड़ गए तो जीवन का अर्थ सिद्ध हो जाएगा। यह भूमि आपके लिए अर्थिंग पावर है। बस हमें अर्थ के साथ भक्तामर के पाठ को पढ़ना है। इस पाठ को आप 48 बार पढ़िए
इसी भाव के साथ कम से कम पूरे पाठ में आपका 48 मिनट लगना चाहिए। जब 48 मिनट हम इस पाठ को करते हैं प्रातःकाल की बेला में, इसका समय सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। पाठ करने का ही तरीका मैंने आपके बीच में रखा है। ऐसे पूरे मनोभाव के साथ आप भक्तामर के 45 नंबर काव्य की आराधना करें, साधना करें। इसके बाद जो स्वस्थ है वो भी साधना करें, इस काव्य का पाठ करें। जो दूर हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, घबरा रहे हैं, आप ऐसे हाथ करके गहरी श्वास लीजिए, तरीके से उंगली खींच करके ऐसा विचार कीजिए कि मैं अपनी भक्तावर की दिव्य साधना ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचा रहा हूं, ऐसा करके। और इस काल को जैसे मैंने बोला उस तरीके से बोल करके आप वहां तक पहुंचाइए। आसपास कोई व्यक्ति हो, कहें कि आप उसके सिर पे ऐसे हाथ रख दें या यहाँ पर हाथ रख दें, और इस तरीके से आप यहाँ से आप भक्तावर के 45 नंबर काव्य की आप उन्हें हीलिंग देंगे तो नियम से वह व्यक्ति अपने आप में अच्छा महसूस करेगा। यह भक्तावर 45 नंबर काव्य की एक छोटी सी साधना मैंने आपको बताई है। यही मेरी भावना है कि आप भक्तामर से जुड़े रहें, भक्तामर की एक एक काव्य आपकी आत्मा से अटैच हो जाए। जब आप भक्तामर से अटैच होंगे तो सारी दुनिया आपसे अटैच हो जाएगी, आपसे जुड़ेगी। क्योंकि व्यक्ति जब बहुत परेशान हो जाता है, चारों तरफ से ठोकर खाता है, हर जगह डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब आपको इस भक्तामर से जवाब मिलता है। यह भक्तामर आपको सही जवाब देता है। जिसने आपको तन दिया है वही आपके तन को स्वस्थ कर सकता है। यह तन आपको पुण्य के प्रभाव से मिला है, माँ के दिव्य साधना के प्रभाव से मिला है। तो जिस माँ ने 9 महीने तक मेहनत की है, तब जाकर के हम संसार देख पाए। क्यों ना हम कुछ समय भगवान की भक्ति में मेहनत करें, भक्तामर के पाठ में मेहनत करें, तो नियम से इस भक्तामर के पाठ का फल मिल सकता है। यदि आप चाहते हो इसका और जल्दी रिजल्ट मिले तो भगवान के वेदी को गर्भगृह कहते हैं। शुद्ध धोती दुपट्टे पहन करके गर्भगृह में बैठ करके आप भक्तामर पाठ की साधना करें। जिस प्रकार से एक बच्चा माँ के गर्भ में ही पल के बड़ा होता है, उसी प्रकार से जो भक्त भगवान के गर्भगृह में बैठ करके भक्तामर की साधना करता है, वह अपनी साधना को सार्थक कर लेता है, उसे साधना सिद्ध हो जाया करती है। क्योंकि वह साक्षात त्रिलोकीनाथ का गर्भगृह हुआ करता है, उसका अपना एक अलग प्रभाव हुआ करता है। यह पाठ, यह साधना सतत आपकी चलती रहे। रात को सोने के पहले भी आप इस 45 नंबर काव्य को कम से कम 9 बार पढ़िए। 4 और 5 मिलाते हैं तो नंबर होता है 9। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि आप हर महीने की 9 तारीख को भक्तामर का पाठ अवश्य करें। ये 9 इज फाइन, और इसे 9 नंबर इसलिए कहा है क्योंकि ये 45 से अटैच है। हम 9 महीने के बाद ही संसार में आए हैं, इसलिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपको बता दिया कि हम 4 कसायों से बंधे हैं, 5 पापों में फंसे हुए हैं, और इसी वजह से हम संसार के चक्रव्यूह में चक्कर लगा रहे हैं। आओ इससे बाहर निकलने के लिए मिलजुल करके हर महीने के 9 तारीख को पूरा परिवार, पूरी समाज मंदिर में आकर के गर्भगृह के साथ जुड़ करके, मंदिर का स्थान भी संध्या काल में गर्भगृह जैसा हो जाता है, पूरे मनोभाव के साथ, तन्मयता के साथ भक्तामर का पाठ करेंगे। नियम से आपके जीवन में यह भक्तामर आपको स्वास्थ्य लाभ देगा ही, इसके साथ साथ जन्म जरा मृत्यु की जो बीमारी है, इस बीमारी से भी यह भक्तामर मुक्ति दिला सकता है। यह जीवन में सुख शांति अमन चैन का सबसे बड़ा संदेश है। आप इसे आत्मसात करें, यही मेरा विश्वास है। यह भक्तामर आपके लिए
दिव्य शक्ति का काम करें, आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। यदि आपको समय मिले अपने जीवन में एक बार भक्तामर कलश तीर्थ जरूर देखने आना। उस तीर्थ से सभी संत जुड़े हैं, आचार्य चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज भक्तामर कलश तीर्थ के दिव्य दर्शन करने के लिए दिव्य शक्ति के साथ उन प्रतिमाओं से साक्षात्कार करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। मेरी भावना है कि आप सभी अपने जीवन में एक बार भक्तामर कलश तीर्थ पर आकर के भक्तामर का पाठ करें, भक्तामर की साधना करें, भक्तामर की विधान करें। जो भी तकलीफ है वहां पर दिव्य शक्तियां हैं, उनसे एक बार बोल दीजिए, फिर आप देखिए कि आपके जीवन में क्या चमत्कार हो सकता है। डॉक्टर आपको ऑपरेशन थिएटर में ला करके ऑपरेशन कराता है, ये भक्तामर वाला बाबा आपको उस भक्तामर कलश तीर्थ ऑब्जर्वेशन, यह भक्तामर वाले बाबा आपको भक्तामर कलश तीर्थ ऑब्जर्वेशन थिएटर में बुला करके आपको स्वास्थ्य लाभ देना चाहता है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें, आनंदित रहें, यही मेरी भावना।